नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए कोई जटिल रिपोर्ट या एकेडमिक अध्ययन नहीं है। हाँ। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बेहद साधारण लेकिन मुझे लगता है उतनी ही दिलचस्प चीज है, एक स्थानीय विज्ञापन। हाँ, ये बात तो है। अक्सर ऐसी ही सामान्य चीजों में समाज और अर्थव्यवस्था की गहरी परतें छिपी होती हैं। बिल्कुल। तो ये विज्ञापन है रामप्रीत जनरल स्टोर एवं कॉमन सर्विस सेंटर का। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक गांव बनारसिया कला में है, मुरलू चौराहा रोड पर। हमारा आज का काम मतलब मिशन ये है कि इस एक विज्ञापन के जरिए ये समझे कि ग्रामीण भारत में एक जनरल स्टोर और एक कॉमन सर्विस सेंटर का साथ आना क्या मायने रखता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन। हाँ, ये स्थानीय जरूरतों, उद्यमिता और बदलते ग्रामीण परिदृश्य के बारे में हमें क्या बताता है। ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। बिल्कुल। पारंपरिक खुदरा बिक्री और आधुनिक डिजिटल सेवाओं का ये संगम, ये ग्रामीण भारत में सेवा वितरण के एक उभरते हुए मॉडल की ओर इशारा करता है। हाँ, और पहली नजर में देखिए इसमें दी जा रही सेवाओं की लिस्ट, रेलवे टिकट, हवाई जहाज का टिकट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आवेदन, पीएम किसान और छात्रवृत्ति आवेदन, फिर वाहनों का बीमा, पैन कार्ड आवेदन, और साथ में लिखा है सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं। और इसके अलावा जनरल स्टोर का सामान और कॉस्मेटिक्स भी। वाह, ये काफी व्यापक रेंज है। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। ये लिस्ट ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर या CSCs, जो सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, ताकि सरकारी और अन्य ऑनलाइन सेवाएं गाँव तक पहुँच सके। उनकी अवधारणा तो यही है, लेकिन यहाँ दिलचस्प ये है कि कैसे एक स्थानीय उद्यमी रामप्रीत ने इसे अपने पहले से चल रहे जनरल स्टोर के साथ मतलब इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया है। हाँ, मिला दिया है। ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि ये जमीनी स्तर की उद्यमिता का उदाहरण है। तो मतलब ये सिर्फ एक सरकारी कियोस्क टाइप नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्थानीय बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल। जरा सोचिए, बनारसिया कला के किसी निवासी के लिए कितनी बड़ी सुविधा हो। हाँ। उन्हें ट्रेन का टिकट चाहिए, या बच्चे की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, बाइक का बीमा करवाना है, या फिर घर का राशन या कोई क्रीम पाउडर लेना है, सब एक ही छत के नीचे। बिल्कुल। उन्हें अलग अलग कामों के लिए वो शायद अब ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते होंगे। निश्चित रूप से। देखिए, शहरी क्षेत्रों में हमें हर सेवा के लिए अलग अलग विशेषज्ञ दुकानें या कार्यालय मिलते हैं। हाँ। लेकिन ग्रामीण भारत में स्थिति अक्सर अलग होती है। दूरी, परिवहन की कमी और कभी-कभी जानकारी का अभाव, ये सब बाधाएं होती हैं। सही बात है। रामप्रीत जैसे केंद्र इन बाधाओं को काफी हद तक कम कर देते हैं। वे सेवाओं को सचमुच दरवाजे तक ला रहे हैं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। लेकिन ये सब सुविधा से बढ़कर भी कुछ है ना। जैसे आपने कहा, आय, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, पैन कार्ड जैसे आवेदन, ये वो काम है जिनमें अक्सर सही दस्तावेज, हाँ, सही प्रक्रिया की जानकारी न हो तो काफी परेशानी होती है। बिल्कुल। क्या ऐसे में एक जाना पहचाना स्थानीय व्यक्ति ज्यादा मददगार साबित होता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ विज्ञापन का नारा देखिए, सेवा और भरोसा। हाँ, सेवा और भरोसा दोनों साथ साथ। ये बहुत सटीक बैठता है। ग्रामीण समुदायों में आपसी विश्वास और व्यक्तिगत संबंध बहुत मायने रखते हैं। किसी अनजान ऑनलाइन पोर्टल या दूर बैठे सरकारी बाबू की तुलना में लोग अपने गांव के ही किसी व्यक्ति पर, जिसे वे रोज देखते हैं, ज्यादा आसानी से भरोसा करते हैं। हाँ, ये तो है। खासकर जब निजी जानकारी या पैसे का मामला हो। तो ये केंद्र सिर्फ डिजिटल सेवाएं नहीं दे रहा, ये एक भरोसे का नेटवर्क भी बना रहा है असल में। पर इसमें कुछ चुनौतियां नहीं होंगी? जैसे क्या एक ही व्यक्ति इतनी अलग अलग तरह की सेवाओं में, मतलब टिकट बुकिंग से लेके पासपोर्ट आवेदन और बीमा तक विशेषज्ञता रख सकता है? क्या सेवा की गुणवत्ता या गलतियों की संभावना जैसी चिंताएं नहीं होंगी? देखिए, ये एक वेब सवाल है। चुनौतियां जरूर होंगी। पहली बात तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ही गांव में एक बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। फिर विभिन्न सेवाओं के लिए लगातार बदलते नियमों और प्रक्रियाओं से अपडेटेड रहना भी एक चुनौती है। सही। और हाँ, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना, खासकर जटिल आवेदनों में, महत्वपूर्ण है। संभव है कि उद्यमी ने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली हो, या फिर वो कुछ जटिल सेवाओं के लिए बाहरी सहायता लेता हो सकता है। लेकिन इन संभावित चुनौतियों के बावजूद मेरा मानना है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्धता का लाभ अक्सर इन चिंताओं पर भारी पड़ता है। अच्छा, और ये भी गौर करने लायक है कि डिजिटल और प्रशासनिक सेवाओं के साथ जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक्स क्यों जोड़े गए हैं।
ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है या कुछ और? इसे एक स्मार्ट व्यावसायिक रणनीति कहा जा सकता है, बिल्कुल। सोचिए, अगर सिर्फ CSC चलाते तो शायद ग्राहकों का रोज आना ना होता। हाँ, रोज कौन टिकट कराएगा? हाँ, कोई टिकट महीने में एक बार कराएगा, कोई प्रमाण पत्र शायद साल में एक बार। लेकिन जनरल स्टोर पर लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने तो आते ही है ना। हाँ, साबुन, तेल, बिस्किट। बिल्कुल। तो जब वे साबुन या तेल खरीदने आएंगे तो उन्हें याद आ सकता है कि अरे हाँ, बिजली का बिल भी भरना है या बच्चे की स्कॉलरशिप के बारे में पूछना था। अच्छा, क्रॉस सेलिंग। हाँ, ये एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस, जो दुकान पर लोगों की आवाजाही बनाए रखते हैं और क्रॉस सेलिंग के अवसर पैदा करते हैं। यानी एक तरह से ये ग्रामीण भारत के हिसाब से ढाला गया वन स्टॉप शॉप मॉडल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उद्यमी अपने समुदाय की नब्ज को कितनी बारीकी से समझता है। हाँ, और ये सिर्फ व्यवसाय ही नहीं है, ये डिजिटल साक्षरता में भी आप देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। वो कैसे? देखिए, गांव में बहुत से लोग शायद स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करने में उतने सहज ना हो या ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ना जानते हो। ये केंद्र उनके लिए एक इंटरफेस, एक मध्यस्थ का काम करता है। वे भले ही खुद तकनीक का इस्तेमाल न कर रहे हो, लेकिन तकनीक का लाभ उन तक पहुंच रहा है। अच्छा, हाँ, सही बात है। ये डिजिटल डिवाइड को पाटने का एक बहुत ही व्यवहारिक जमीनी तरीका है। इसमें जो पासपोर्ट आवेदन और हवाई जहाज के टिकट जैसी सेवाओं का जिक्र है, वो मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये दिलचस्प है। ये क्या दर्शाता है? क्या बनारसिया कला जैसे गांव से भी लोग अब विदेश जा रहे हैं या हवाई यात्रा कर रहे हैं? ये तो बदलती आकांक्षाओं का संकेत लगता है। ये निश्चित रूप से बदलती आकांक्षाओं और बढ़ती गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी का संकेत हो सकता है। हो सकता है खाड़ी देशों में काम करने जाने वाले लोग हों। हाँ, ये मुमकिन है। या दूसरे शहरों में पढ़ने वाले छात्र हों, या फिर ऐसे परिवार जिनके सदस्य बड़े शहरों या विदेशों में बस गए हैं और वे उनसे मिलने जाते हों। ये भी संभव है कि अभी हवाई यात्रा करने वाले कम हों, लेकिन उद्यमी ने भविष्य की मांग को भांपते हुए ये सेवा शामिल कर ली हो। अच्छा, दूर की सोच। हाँ, मुख्य बात ये है कि अब ऐसी सेवाएं जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थीं, वो सुदूर गांव में भी उपलब्ध हो रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। और सरकारी योजनाएं जैसे PM किसान या छात्रवृत्ति, इनके आवेदन में मदद करना कितना महत्वपूर्ण होगा ग्रामीण संदर्भ में? वो बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण। ये योजनाएं ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर जानकारी की कमी या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते। फॉर्म भरना ही एक बड़ा काम होता है कई बार। बिल्कुल, और जब से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य हुआ है, ये समस्या और बढ़ सकती थी। रामप्रीत जैसे केंद्र ये सुनिश्चित करते हैं कि तकनीक बाधा न बने। वे सरकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच, मतलब लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में एक अहम कड़ी है। तो ये ई-गवर्नेंस को जमीनी हकीकत बनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को समेटे तो बनारसिया कला का ये रामप्रीत जनरल स्टोर एवं कॉमन सर्विस सेंटर महज एक दुकान न होकर एक बहुआयामी केंद्र बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह से गांव का मिनी सचिवालय बन गया है। ट्रैवल एजेंसी, बीमा ऑफिस और किराना स्टोर सब एक में सिमट गया है। सब एक में। हाँ, ये स्थानीय उद्यमिता का एक अनूठा उदाहरण है, जो समुदाय की विविध जरूरतों को पहचान कर उनका समाधान प्रस्तुत कर रहा है। और जैसा कि इसके विज्ञापन में लिखा है, सेवा और भरोसा इसके मूल में है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मॉडल ग्रामीण भारत में आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और डिजिटल खाई को पाटने में इन स्थानीय केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये दिखाता है कि कैसे रामप्रीत जैसे स्थानीय उद्यमी बदलते ग्रामीण भारत की नब्ज को पहचान रहे हैं। वे सिर्फ सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि समाधान और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सही। वे पारंपरिक रिटेल के भरोसे को आधुनिक डिजिटल सेवाओं की पहुंच के साथ मिला रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन का भी एक संकेत है ना? बिल्कुल। मतलब अब सिर्फ कृषि पर निर्भरता नहीं है। बिल्कुल। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से डिजिटल सेवाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ और महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। ये केंद्र दिखाता है कि कैसे तकनीक का लाभ उठाकर स्थानीय समझ के साथ ग्रामीण जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाया जा सकता है और आय के नए स्रोत पैदा किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, ये स्थानीय आर्थिक गतिविधि का एक केंद्र बिंदु, एक हब भी है।
इसने निश्चित रूप से बनारसिया कला और आसपास के गांव के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाया होगा। हाँ, जरूर। समय, पैसा और भागदौड़ की बचत। इसमें कोई संदेह नहीं, और सिर्फ बचत ही नहीं बल्कि एक तरह का सशक्तिकरण भी। सशक्तिकरण कैसे? देखिए, जब जरूरी सेवाएं और जानकारी आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो लोग ज्यादा सूचित निर्णय ले पाते हैं। अच्छा। और अपने अधिकारों और अवसरों का बेहतर लाभ उठा पाते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। सही बात है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में उभर रहा है। पूछिए। बनारसिया कला जैसे अनगिनत गांवों में इस तरह के बहु सेवा केंद्रों का भविष्य क्या है? इनकी सफलता या विफलता उस क्षेत्र के विकास, डिजिटल समावेश और लोगों की आकांक्षाओं को किस तरह प्रभावित करेगी? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के संदर्भ में। देखिए, इनकी सफलता न केवल स्थानीय विकास को गति देगी बल्कि डिजिटल समावेश को भी मजबूत करेगी। ये दूसरे उद्यमियों को भी ऐसे मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे सेवाओं का एक नेटवर्क बन सकता है पूरे इलाके में। हाँ, एक इकोसिस्टम जैसा। हाँ, इंग्रेड। बिल्कुल। दूसरी ओर, यदि ये केंद्र कलेक्टिविटी, लागत या कौशल जैसी चुनौतियों के कारण विफल होते हैं, तो ये सेवाओं तक पहुंच में फिर से एक अंतर पैदा करेगा। हाँ, गैप बढ़ जाएगा। हाँ, और लोगों को शायद पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भर रहने को मजबूर करेगा। तो इनकी स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और क्या भविष्य में हम इन केंद्रों को और भी विकसित होते हुए देख सकते हैं? मतलब क्या स्वास्थ्य सलाह, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा या शायद और भी जटिल वित्तीय सेवाएं भी इनके दायरे में आ सकती हैं? क्यों नहीं? ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं के और कौन से नए या अनूठे संयोजन हमें देखने को मिल सकते हैं? संभावनाएं तो बहुत हैं। जैसे जैसे ग्रामीण भारत की जरूरतें और जटिल होंगी और तकनीक सस्ती और सुलभ होगी, वैसे वैसे इन केंद्रों का दायरा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। जैसे कल्पना कीजिए कि इसी केंद्र पर बैठा व्यक्ति वीडियो कॉल के जरिए शहर के डॉक्टर से सलाह दिला दे। हाँ, टेलीमेडिसिन। हाँ, या बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन क्लास से जोड़ दे, या किसानों को मौसम या मंडी की विशेष जानकारी, एक्सपर्ट एडवाइस मुहैया करा दे। स्थानीय उद्यमिता और तकनीक का ये संगम भविष्य में ग्रामीण सेवा वितरण के कई नए और रोचक अध्याय लिख सकता है। वाकई दिलचस्प। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनारसिया कला के एक विज्ञापन के जरिए ग्रामीण भारत में सेवा वितरण के बदलते मॉडल, स्थानीय उद्यमिता की ताकत और डिजिटल तकनीक की पहुंच से आ रहे बदलावों की एक अहम झलक देखी। रामप्रीत जनरल स्टोर एवं कॉमन सर्विस सेंटर जैसे प्रयास दिखाते हैं कि कैसे जमीनी जरूरतें और आधुनिक समाधान मिलकर लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ये भी कि सेवा और भरोसा का नारा सिर्फ एक विज्ञापन की पंक्ति नहीं है, हाँ, बल्कि ग्रामीण भारत में किसी भी सफल उद्यम की वास्तविक नींव है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।